इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 महीने के अंदर तीसरी बार यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोरोना की दूसरी लहर में संसाधनों की कमी और गांव में बदहाली को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश के गांवों और कस्बों में चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। समय रहते इसमें सुधार न होने का मतलब ये है कि हम कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार ने ये टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद विपक्ष को मौका मिला है और विपक्ष ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है। देखिए, ये बात कह रहे थे कि सरकार की हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। यहाँ किसी प्रकार को किसी को कोई सहूलियत नहीं मिल रही है, चाहे छोटे कस्बे में हो चाहे गांव में हो। लोग बिना ऑक्सीजन के, बिना दवा के, तड़प तड़प के उनकी मौतें हो जा रही हैं। तो मेरी बात सरकार झुठला देती थी और ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार की झूठ की पोल खोलता है उच्च न्यायालय ने भी बोल दिया। माननीय उच्च न्यायालय भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं जो गांव में और जो छोटे कस्बों में, वो तो राम भरोसे हैं। वो खुद ही इनकी अवस्था पे सवाल खड़े कर रहा है माननीय उच्च न्यायालय। तो इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती। ये बहुत बड़ी झूठ की पुलंदी है उत्तर प्रदेश की सरकार। आंकड़े आए उसमें ये दिखाया गया कि जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं वो 4 लाख से जो ज्यादा होते थे अब 2 लाख के ऊपर है। पर एक आंकड़ा सरकार की असलियत खोल रहा है। खुद उन्होंने कहा है कि 4,329 डेथ हुई हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी। तो अगर कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, कोरोना पे नियंत्रण हो रहा है, तो ये मौतों की संख्या सबसे ज्यादा क्यों हो रही है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, तमाम हाईकोर्ट ने कहा है, वैज्ञानिकों की बात मानिए, चिकित्सा से जुड़े विशेषज्ञों की बात मानिए, मान जाइए इस देश को तबाह और बर्बादी के रास्ते पर जो चला गया है पूरी ताकत से बचाइए। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल, गांव में चिकित्सा पूरी तरह राम भरोसे। इस बीच देश में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना से हो रही मौतों की रफ्तार बढ़ रही है। आज देश में कोरोना से अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। आंकड़ों पर जरा आप नजर डालिए। 17 मई 4,329 मौतें हुई कोरोना से। 16 मई को 4,106 मौतें हुई। 15 मई के दिन 4,077 मौतें कोरोना से हुई। 14 मई को 3,890 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 13 मई को 4,120 मौतें और 12 मई को 4,120 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। अब कोरोना से जुड़ी एक सुकून देने वाली खबर आपको बताएंगे। देश में कोरोना के केस में लगातार गिरावट आ रही है। लगातार दूसरे दिन 3 लाख से कम केस आए हैं। 8 मई को आखिरी बार 4 लाख से ज्यादा केस आए थे। हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 आंकड़े दिखा रहे हैं। 17 मई को 2,63,533 केस आए। 16 मई को 2,81,336। 15 मई को 3,11,170 केसेस आए। 14 मई को 3,26,098 केसेस आए। 13 मई को 3,43,144। 8 मई को 4,03,738 कोरोना के मामले सामने आए। धीरे धीरे ये तादाद घट रही है। एक और अच्छी खबर ये है कि देश में अब नए केस से ज्यादा मरीज रिकवर हो रहे हैं, यानी कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है। आज रिकॉर्ड 4 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। आप 14 मई से लेकर 17 मई तक के आंकड़े अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 17 मई को 4,22,416 मरीज ठीक हुए। 16 मई को 3,78,741 मरीज रिकवर हुए। 15 मई को 3,62,437। 14 मई को 3,53,299। 4 मई को 3,18,609 मरीज रिकवर हुए। धीरे धीरे करके रिकवरी रेट बढ़ रही है। देश में पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, रिकवरी बढ़ रही है। 7 मई के सबसे ज्यादा 4,14,000 केस सामने आए थे। अब नए केस की रफ्तार 27% घटी है। सिर्फ 8 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। 8 राज्यों में ही 10,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इन्हीं राज्यों में खतरा सबसे ज्यादा है।
नोट कर रहे हैं। 3 मई को जहां पर देश में रिकवरी ऑन एन एवरेज 81.7% थी, वह बढ़ते बढ़ते अब 85.6% हो गई है। यहां मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अगर हम देखें कि आज जितने केसेस देश में पिछले 24 घंटे में रिकवरी की कैटेगरी में आए हैं, वह है 4,22,436, जो कि देश में अब तक की हाईएस्ट रिकवरी है। इसी के साथ ही केरला जैसी स्टेट में 99,651 रिकवरी के केसेस भी नोट किए गए। तो इस तरह से हम पाते हैं कि हम रिकवरी में एक क्लियर पॉजिटिव ट्रेंड नोट कर रहे हैं और एक्टिव केसेस में भी डिक्रीज नोट कर रहे हैं। 8 स्टेट्स जहां पर कि अब तक मैक्सिमम केसेस आ रहे थे, उनमें केसेस की संख्या घटते घटते अब केवल देश में ऐसी 8 ही स्टेट बची हैं जो 10,000 से अधिक डेली केसेस रिपोर्ट कर रही हैं, और साथ ही 26 स्टेट देश में ऐसी हैं जहां पर कि रिकवरीज जो हैं डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनसे अधिक हैं। हम अगर ट्रेंड ऑफ केसेस एंड डेथ को नोट करें तो पाते हैं कि 7 मई को जहां देश में 4,14,000 के करीब एक सिंगल दिन में इतने अधिक केस आए थे, वह पिछले 12 दिनों से घटते घटते अब 2,63,000 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में नमूद हुए हैं। इसमें भी हम देखें तो पाते हैं पिछले 2 दिनों से हमारे देश में जो नए केसेस हम नोट कर रहे हैं वह 3 लाख से कम हो गए हैं। इन सब के बीच एक बुरी खबर आज सुबह आई। कोरोना से मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया। डॉक्टर अग्रवाल ने वैक्सीन के दोनों डोजेज लिए थे। आईएमए ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में 269 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है। आईएमए ने डॉक्टर से 8 घंटे से ज्यादा काम ना कराने की मांग भी की है। इसका मतलब क्या है, ये डॉक्टर्स हैं जो कोविड यूनिट्स में काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है उनकी इम्यूनिटी उतनी नहीं हो जो कि वेरिएंट कोविड का है उससे पार पा सके, इसीलिए इतनी ज़्यादा डेथ हो रही हैं। मैं अपने डॉक्टर्स को भी और जो एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहता हूँ कि एक जो टाइम लिमिट है 6 से 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करें, और उसके बाद फिर उसको वो क्वारंटाइन में रहें और उसके बाद सेकंड डे जाएं। लोग 24 घंटे 48 घंटे काम कर रहे हैं, वो शायद एक बड़ी वजह है कि उनको वायरल लोड ज़्यादा हो रहा है उनकी इम्यूनिटी को, और इम्यूनिटी उसको काउंटर नहीं कर पा रही है डिस्पाइट वैक्सीनेशन। कोरोना को हराने के लिए देश भर में वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी तक 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन उनका किया जा चुका है। चंडीगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर लंबी लंबी लाइन देखी गई, लेकिन वहां दूसरी ओर पुणे से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि वहां एक सेंटर में वैक्सीन नहीं है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन ठप हो गया। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ में, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोगों ने वैक्सीन लगवाई बड़ी संख्या में आकर, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जिनमें से एक पुणे भी है जहां वैक्सीन की किल्लत है और उसकी वजह से वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा। 2 to 3 वीक्स हो गए हैं मुझे मोबाइल वैक्सीनेशन कैंप में। अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का, लोग अवेयर हैं कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है और लगवा रहे हैं। काफ़ी तादाद है लोगों की लगवाने वालों की। अब हमने 18 to 45 भी शुरू कर दिया है, वो भी लग रहे हैं। 45 अबव की भी चल रही है साथ साथ में, तो अच्छा है रिस्पॉन्स। और अब इंडिया न्यूज संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आपको देश भर के वैक्सीनेशन की स्थिति बताते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में पूरा देश उतरा हुआ है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश में वैक्सीनेशन जो है वो बादस्तूर जारी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 45+ अब एज के लिए जो है कोवैक्सीन सेकेंड डोज जो है उसकी प्रक्रिया अंदर चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी जो है वो इंजेक्शन की जा रही है। इसी तरह से हरियाणा के अलग अलग जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर 18+ और 45+ कैटेगरी के लिए जो है वो अलग अलग सेंटर्स हैं। तो ये जो सेंटर 12A इस समय हम मौजूद है पंचकुला के, वहाँ पर 45+ कैटेगरी के लिए कोवैक्सीन का सेकेंड डोज जो है वो दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो हेल्थ वर्कर्स हैं ये जो है लगातार बादस्तूर जो है इस टीकाकरण प्रक्रिया को जो है वो आगे बढ़ाए हुए हैं। वहीं आप बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से
जो लोग हैं वो कतारबद्ध तरीके से अपने इस जो जैब के लिए जो है वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और टीकाकरण की प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर कई प्रदेश जो हैं वो वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहे हैं, हरियाणा की ओर से जो है और 50 लाख डोजेज जो हैं वो मांगे गए हैं और उनके ऑर्डर किए गए हैं कि जल्द से जल्द टीकाकरण की प्रक्रिया जो है उसे पूरा किया जा सके। इसी परिस्थिति में अगर बात करें केसेस जो हैं जो लगातार बढ़ रहे थे उनमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। कल के दिन की अगर बात करें तो केसेस जो हैं वो कम हुए हैं और ऐसी परिस्थिति में अलग अलग अगर बात करें कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं और खासा उत्साह 18 प्लस हो या 45 प्लस कैटेगरीज हो, वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह जो है वो पंचकुला के अलग अलग सेंटर्स पर देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में 18 से 45 साल एज के लोगों को आने वाले समय में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वो बंद होने वाले हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीनेशन की शॉर्टेज दिखाई दे जा रही है। जहां पे जो राज्य सरकार आम आदमी पार्टी ने कहा था कि फिलहाल दिल्ली में वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है और 18 से 45 साल के जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप में सिर्फ 3 दिन का वैक्सीनेशन ही बचा हुआ है। सो आने वाले 3 दिनों के बाद अगर वैक्सीनेशन नहीं आता है तो और भी सारे वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो सकते हैं। और अगर 45 साल के ऊपर की बात करें तो आने वाले वक्त में इस एज कैटेगरी में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वैक्सीनेशंस ठीक तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ रही है और एक तरीके का जंग लगा हुआ है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में, जहां पे राज्य सरकार लगातार ये मांग करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रोवाइड किए जाए जल्द से जल्द, क्योंकि अब दिल्ली में जो देखा गया था कोरोना वायरस का जो सेकेंड वेव था सबसे खतरनाक था। हालांकि जो केसेस है वो कम होते नजर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट 10% के नीचे आ चुका है, बट वैक्सीनेशन ड्राइव जिस हिसाब से चल रहा था कहीं ना कहीं उस पर हॉल्ट आ चुका है। आपको ये तस्वीरें दिखाते, इस समय मैं दक्षिण दिल्ली के एक वैक्सीनेशन सेंटर में खड़ा हूं, जहां पे आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए। और दिल्ली सरकार ने ये वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू किया है, जहां पे जो आम जनता है वो अपने आधार कार्ड के साथ आके भी वैक्सीनेशन करा सकती है। ये स्पेसिफिकली शुरू किया गया है जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, जिनको रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए कोई भी राज्य सरकार की जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पे जाके वो अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं। इस समय मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के भोगल के उस वैक्सीनेशन सेंटर पे, जहां पर 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। आपको पहले हॉस्पिटल का नजारा दिखाते हैं, यहाँ से वहां तक लाइनें लगी हुई है और तमाम लोगों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन जो डॉक्टरों की टीम है, हम इनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस हिसाब से तमाम वैक्सीनेशन की बातें कही जा रही हैं सर, तभी वैक्सीनेशन पर डे कितने आप लोग लगा रहे हैं अपने सेंटर पे? यहाँ पे परसों तक तो हम लोग 300 प्लस लगाए हैं, कल से हम लोग 250 225 ऐसे लगा रहे हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वालों को हम ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं और जो वॉकिंग है उसका थोड़ा सा डोज कम किया गया है। तो क्या वॉकिंग भी यहाँ चल रहा है? वॉकिंग भी है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे कोई भी आके लगवा सकता है? हाँ, ये जो 3 लाइन आप देख रहे हैं, 2 है रजिस्ट्रेशन वाला और 2 है वॉकिंग, तो ये वॉकिंग लाइन भी अलग है। तो ये 45 साल से ऊपर वालों के लिए? 45 के ऊपर। तो जिस हिसाब से सर ये बातें कही जा रही है डिप्टी सीएम की तरफ से, जो कि अभी वैक्सीनेशन के इंचार्ज भी है, मतलब कोविड के इंचार्ज भी बनाए गए हैं, कि वैक्सीनेशन कमी है, तो क्या वाकई में कमी है? 45 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीन नहीं मिलेगा 2-3 दिन के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें एवरी 2 दिन पहले का स्टॉक दे दिया जाता है, तो अभी तो कोई कमी अभी महसूस नहीं हो रही है और मुझे नहीं लगता कि आगे कोई कमी होगी। डॉक्टर साहब, स्टॉक कैसे आते हैं, क्या प्रिजर्वेटिव सिस्टम क्या होता है उसका? और जिस हिसाब से बातें कही जा रही हैं कि 4 दिन का स्टॉक है, 3 दिन का स्टॉक है, तो क्या ये स्टॉकेज जो होता है 3 दिन का 2 दिन का आता है या लगातार हफ्ते या महीने भर का आ जाता है? देखिए, स्टेट का स्टॉक का क्या पोजीशन है वो हमें नहीं पता लगता। नॉर्मली स्टेट वैक्सीनेशन कंट्रोल सेंटर से वैक्सीन आता है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से एक सेंटर को हमें वैक्सीन दिया जाता है। तो आज के दिन में हमारा जो स्टॉक पोजीशन है इट्स ओके, हमें जो डेली खपत है उस हिसाब से हम ठीक चल रहे हैं, बट आगे क्या हमें नहीं पता, क्योंकि 18 अभी की सिचुएशन क्या है? अगर हम बात करें अभी 3-4 दिनों का, अभी की सिचुएशन क्या है? आप अभी हमारे वैक्सीनेशन इज ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आने वाले समय में हफ्ते भर में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं है, लेकिन स्टेट के पास कितने स्टॉक है, कितने उनके पास रिजर्व है, दैट वी कैन नॉट कमेंट। जंगपुरा में एक तरफ जहां आपने देखा कि 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन हो रहा है, तो वहीं दिल्ली सरकार के स्कूलों में टीकाकरण ठप पड़ा हुआ है। जंगपुरा के सरकारी स्कूल में है कोविड जो स्कूल है, वहां पर भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन कब से ये बंद है? यहाँ पर गार्ड मौजूद है, इनसे समझ लेते हैं कि भैया ये कब से नहीं लग रहा टीका होगा? 12 तारीख से सर। आज तो तारीख कितनी हो गई पता है? 18 तारीख हो गया आज। एक तकरीबन 6 दिन हो गए। जी सर।
कोई आता नहीं, पूछता नहीं आपसे? पूछते हैं लोग बाग आकर के। डेली कितने लोग आते हैं? डेली तो 30-40 लोग तो आ जाते हैं। डेली 30-40 लोग आ जाते हैं, लेकिन यहीं पर आप देखेंगे तो कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बड़े मुश्किलों से स्लॉट बुक करके आए हैं और अपने नंबर का इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ पर बैरन लौट रहे हैं। लेकिन क्या कुछ है आपसे मिलते हैं कि सर आपने भी क्या स्लॉट वगैरह बुक किया? जी मैंने स्लॉट बुक किया था। पहली बार तो स्लॉट बड़ी मुश्किल से मिलता है और जब मिल गया तो यहाँ पर आकर हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर वैक्सीन की व्यवस्था नहीं है, जबकि हम जो टीवी में सुनते हैं, पढ़ते हैं अखबारों के अंदर, तो वहाँ पर ये लोग कहते हैं कि हमारे पास दिल्ली सरकार के पास 4.5 लाख वैक्सीन है और 1,71,00,000 वैक्सीन और अंडर आ रही है जो रास्ते में। लेकिन पता नहीं इसी सेंटर को उन्होंने क्यों बंद किया है, ये किसी की समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर इतने लोग आते हैं और बहुत बुरी तरह से परेशान होकर और फ्रस्ट्रेटेड होकर जा रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन कुछ हुआ भी है क्योंकि आप वैक्सीनेशन सबके लिए जरूरी है। कोरोना से जंग जीतना है तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। क्या वैक्सीनेशन लग पाएगा, उम्मीद है आपको? हाँ, मैं अभी 18 साल का हुआ हूँ। जिस तरह से देखा जाए तो उन्होंने बोला है कि जो 18+ हैं उनको स्कूलों में लगेगा और जो 45+ हैं उनको डिस्पेंसरी में लगेगा। अब मैं यहाँ पे बार बार घूम रहा हूँ, अपनी पढ़ाई मिस करके आता हूँ, पर यहाँ पे आता हूँ तो खाली हाथ ही जाता हूँ, कभी वैक्सीन लगती ही नहीं। खाली हाथ जाते हैं। आप कब स्लॉट बुक किए थे? मैंने 11 तारीख को स्लॉट बुक करा था और यहाँ के मालूम पड़ा कि वैक्सीन ही नहीं है। कोविड के बढ़ते लहर में यदि देखा जाए तो कमांड सेंटर या ये कहा जाए कि कंट्रोल सेंटर का एक अच्छा खासा रोल रहा है। और कमांड सेंटर कैसे काम करता है या ये कहा जाए कि कमांड सेंटर वाकई किस तरह से जूझते हुए लोगों की सेवा कर रहा है, आइए हम आपको यही दिखाएंगे। ये जो आगे सामने आप स्क्रीन देख रहे हैं, सबसे पहले हम आपको स्क्रीन की ओर लिए चलते हैं। ये स्क्रीन शहर के अलग अलग चौराहों का है और ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ भीड़ का आलम क्या है, लोगों को गतिविधियाँ जो हैं वो किस तरह से हैं। उसके बगल में यदि हम बात करें तो एक बड़ा स्क्रीन वहाँ भी आपको दिख रहा है। ये वो आंकड़े हैं, ये वो फिगर्स हैं जो शहर में अभी वर्तमान में चल रहे हैं या ये कहा जाए कि क्या हालात हैं। इस फिगर में जो आप रेड पॉइंट देख रहे हैं वो जगह है जहाँ पे कोविड पेशेंट आते हैं। हम बाकी लोगों को दिखाएंगे, इस हॉल में लोगों को दिखाएंगे। यदि इस हॉल के लोगों की बात करें तो लगभग 150 लोग 3 शिफ्ट में यहाँ पे काम करते हैं। समझा जा सकता है कि सबकी जिम्मेदारियाँ अलग अलग हैं। यहाँ जो कॉल्स आते हैं वो अमूमन 3 कॉल आते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक, उन्हें वैक्सीनेशन कहाँ लगाई जाएगी, वैक्सीनेशन कैसे लगेगी। दूसरा, जो बीमार होते हैं वो डॉक्टर के सहयोग लेते हैं। और तीसरा ये कि आखिर उन्हें भर्ती कहाँ किया जाएगा। 18+ की वैक्सीन लगनी चालू हो गई है और ये 1 मई से जो चालू होने वाली थी, लेकिन प्रशासन द्वारा आज इसे चालू किया गया है। जुरेहरा के स्वास्थ्य केंद्र पर 2 सेंटर बनाए गए हैं जहां 18+ के युवा वर्ग को ये कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है। इसको लेकर के युवाओं में खासा उत्साह है, लोग लाइन लगा करके अपनी वैक्सीन लगने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, आइए इनसे जानकारी करते हैं क्या तैयारियां और कैसे कर रहे हैं। सर बताएं क्या तैयारी की गई है वैक्सीन को लेकर के और कितने सेंटर बनाए गए हैं? हमारे यहाँ 2 सेंटर बनाए गए हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुरेरा, और दूसरा हमारा हॉस्पिटल है CSC जुरेरा। यहाँ पे हमने 45+ 18+ वाले सभी के लिए व्यवस्था की है। 3 जगह हमारे यहाँ 3 ट्रायल रूम है, उनमें वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हो रहा है और बाकी सारी अपडेट टाइम से टाइम आप लोगों को बताई जा रही है। तो आम लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी है, उन्हें लौटना पड़ रहा है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिलाधिकारियों को खास निर्देश दिए हैं। लखनऊ में वैक्सीनेशन को लेकर DM अभिषेक प्रकाश से हमारे संवाददाता पंकज मंडल ने बातचीत की है। लखनऊ के DM अभिषेक प्रकाश वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेने से जाते सर, वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है, कोरोना में भी बहुत गिरावट आई है, युद्ध स्तर पर कार्रवाई चल रही है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट कोरोना की लड़ाई में हमारा प्रिकॉशन है और साथ ही साथ प्रिकॉशन के साथ साथ हम लोग जो TTT है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं 100%। और साथ ही साथ एक महाअभियान के रूप में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सिविल अस्पताल में इस केंद्र पे हमारे 4 बूथ हैं। 4 में से 2 बूथ हमारे 45 ईयर प्लस के लिए हैं और 2 बूथ हमारे 18 to 44 हैं, जिसमें से एक एक्सक्लूसिव बूथ 18 to 44 लड़कियों महिलाओं के लिए रखा गया है, जो 18 से 44 के बीच में। और यहाँ पे यूनिक चीज़ ये है कि 100% महिला स्टाफ ही हैं। रजिस्ट्रेशन और मेडिकल ऑब्जर्वेशन में देखने के लिए, वैक्सीनेट करने के लिए सभी लोग हैं। और प्रतिदिन अगर सिविल अस्पताल की आप बात करें तो हमारे इन 4 बूथों पे 800 का एवरेज आ रहा है, मतलब प्रतिदिन 800 लोग का टीकाकरण हो रहा है। कुछ बूथों पे हमारे 2nd डोज लग रहे हैं,
कुछ बूथों पे हमारे फर्स्ट डोज लग रहे हैं और 18 to 44 में जो प्रोटोकॉल और नियम है अपने स्लॉट्स को बुक करा करके जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो आकर के अपने वैक्सीन को ले रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।